Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 8 of class 8 comparing quantities, right? तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉफिट और लॉस के बारे में। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है क्या, टैक्स के बारे में। देखो सेल टैक्स, सेल टैक्स का मतलब क्या होता है। ये सबसे पहली बात तो एमआरपी जो इसकी प्राइस है उस पर अप्लाई किया जाता है। शॉपकीपर हमसे ये एक्स्ट्रा लेता है और गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो ये है ऑन एमआरपी, एमआरपी पे लगाया जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वो उस प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड इन प्राइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने जुलाई 1, 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये होता है गुड्स के लिए और सर्विस के लिए जो टैक्स लगता है वो होता है, ये भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंक्लूडेड टैक्स है। तो इनके करके हम इनके सवाल करते हैं कि कैसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यस, ओके, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। The cost of a pair of roller skates at a shop was rupees 450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. ठीक है। देखो प्राइस हमें दिया हुआ है कितना, 450, 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो बिल अमाउंट पूछ रहा है, तो पहले टैक्स निकालते हैं। टैक्स अमाउंट कितना है, 5% ऑफ 450, सो इट विल बी 5/100 इंटू 450। सो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया यहां से हमारे पास 245 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो इट विल गिव्स 22.5, ठीक है। तो रुपीज 22.5 इज टैक्स। सो देयरफॉर बिल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, 450 प्लस 22.5 विच इज 472.5 रुपीज। सो दिस इज व्हाट बिल अमाउंट, ठीक बात, कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट इज सोहन bought an air cooler for rupees 3300, including a tax of 10%, ठीक है। Find the price of the air cooler. Find the price of the air cooler. Find the price of the air cooler before VAT was added. Before VAT was added, ठीक है। वैट को लगाने से पहले का जो प्राइस है वो क्या है, वो हमें निकालना है, राइट। तो सोहम बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 3300, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बी एक्स, लेट द प्राइस ऑफ एयर कूलर बी रुपीज एक्स, मैंने मान लिया एक्स।
तो 10% ऑफ x इज टैक्स, तो टैक्स कितना होगा 10% ऑफ x, सो विच इज 10/100 इंटू एक्स, तो ये चीज x/10। तो ये जो है वो क्या है, टैक्स जो लगा है, ठीक है। अब x में अगर मैं x/10 जोड़ूंगा, मतलब बिफोर प्राइस जो है, जो एयर कूलर का जो प्राइस है उसमें अगर मैं उसमें टैक्स जोड़ूंगा तो मेरे को फाइनल अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x/10 इज इक्वल टू 3300। तो यहाँ से आएगा 11x/10 इज इक्वल टू 3300। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 3300 इंटू 10/11, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो x इज ₹3000। तो टैक्स लगने से पहले जो उसका अमाउंट था वो कितना था 3000। कर लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक जीएसटी का और कर लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सलीम। क्वेश्चन है सलीम bought an article for ₹784 which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? What is the price of GST? What is the price of the article before GST was added? Before GST was added, GST को ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या था, ये हमें यहाँ पे निकालना है, राइट। ठीक है, यस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने वही सेम क्वेश्चन है पिछले वाली तरह, हमने क्या किया, लेट द प्राइस बी एक्स, ठीक है। तो 12% ऑफ एक्स इज टैक्स इज जीएसटी, ठीक है। तो ये कितना होगा 12/100 इंटू एक्स, इट इज जीएसटी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स में ये टैक्स जोड़ा तो 784 आ गया। सो एक्स प्लस 12x/100 is equals to 784. So it gives 100x plus 12x upon 100 is equals to 784. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 112x upon 100 is equals to 784. तो यहाँ से आ जाएगा x is equals to 784 into 100 upon 112, ये कटेगा 7 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 700। Therefore प्राइस इज ₹700, ठीक है। 700 रुपये का था वो, ठीक है, टैक्स लग गया वो 784 का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही काफी है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।